औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सलामुन अलैकुम। प्रोग्राम दुआए कुमैल और हम में आपका खैर मक़दम है। आज के अपने इस प्रोग्राम में हम आपके सामने अहमियत दुआए कुमैल को पेश करेंगे। दुआए कुमैल शब जुमा पढ़ने की मखसूस दुआ है। शब जुमा की अज़मत के सिलसिले से हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, खुदावंद आलम हर शब जुमा अपने फ़रिश्तों को हुक्म देता है कि ए फ़रिश्तों, अपने रब आला की तरफ से शब जुमा की इब्तिदा से आखिर तक आवाज़ देते रहो कि क्या कोई मोमिन बंदा है जो तुलूए फ़ज्र से पहले पहले दुनिया और आखिरत की हाजत के लिए अपने परवरदिगार को पुकारे ताकि मैं उसकी दुआ कबूल करूं। क्या कोई मोमिन बंदा ऐसा है जिसकी रोज़ी मैंने कम कर दी है और वो मुझसे रोज़ी ज़्यादा कराना चाहता हो ताकि मैं तुलूए फ़ज्र से पहले पहले उसकी रोज़ी में वुसअत कर दूं। क्या कोई मोमिन मरीज़ है और तुलूए सुबह से पहले पहले मुझसे सेहत व सलामती चाहता है ताकि मैं उसको शिफा और आफ़ियत अता कर दूं। क्या कोई बंद है मोमिन गमगीन और कैदी है और वो तुलूए सुबह से पहले पहले मुझसे ज़िंदान से रिहाई चाहे ताकि मैं उसकी दुआ को मुस्तजाब कर लूँ। क्या कोई मज़लूम मोमिन बंदा है जो तुलूए सुबह से पहले पहले मुझसे ज़ालिम से छुटकारा पाने की दरख्वास्त करे ताकि मैं ज़ालिम से बदला लूँ और उसका हक़ उसको दिलवा दूँ। और फ़रिश्ता सुबह तक इस तरह की आवाज़ लगाता रहता है। बस शब जुमा हमारी मुश्किलात को दूर करने और हमारे लिए आसानियाँ पैदा करने के लिए ख़ास शब है। इस शब की अज़मत को पहचानते हुए बारगाह इलाही में दुआ करें। इससे पहले दुआए कुमैल के जिस हिस्से को मैंने आपके सामने बयान किया था उसके अल्फाज में हमने देखा कि किस तरह से फ़ज़्ल इलाही का इकरार किया गया है। अब आगे दुआ के इन अल्फाज में अपने गुनाहों से माफ़ी तलब की गई है कि तुझसे सवाल है कि इस रात में और इस वक्त में मेरा हर वो जुर्म जो मुझसे हो गया है और हर वो गुनाह जो मुझसे सरज़द हुआ है और हर बुराई जिसको छिपा के किया हो माफ़ कर दे। यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गुनाहों को माफ़ करने वाला है। ज़िक्र सलवात और हम्द इलाही के साथ अपनी दुआओं को बारगाह इलाही में पेश करें। सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 41 में मिलता है, ईमान वालों, अल्लाह का ज़िक्र बहुत ज़्यादा किया करो। ज़िक्र इलाही करने से इंसान इलाही फ़िक्र में मशगूल होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद हमारे आमाल का गवाह है और हम जो भी अमल जाने अनजाने अंजाम देते हैं उसका जानने वाला है। इसलिए एक बाईमान शख्स हर वक्त अल्लाह को याद रखता है। ज़िंदगी का जो भी काम अंजाम दे रहा हो क़ुर्ब इलाही हासिल करने का ख़याल रहता है कि जो भी अमल अंजाम दे हुक्म इलाही के मुताबिक अंजाम दे और ये ख़याल रहे कि अल्लाह हमारे इस अमल से राज़ी भी होगा या नहीं, क्योंकि हमारे जिस्म के तमाम हिस्से हमारे आमाल के गवाह हैं। आगे दुआ में इस तरह से सवाल किया गया है, जिनको तूने मेरे हर फ़ेल की निगरानी सुपुर्द की है और मेरे आज़ा और जवारे के साथ साथ उनको भी तूने मेरा गवाह बना दिया है। जैसा कि सूरह फुस्सिलत की आयत नंबर 21 और 22 में ऐलान परवरदिगार हो रहा है, और वो अपने आज़ा से कहेंगे कि तुमने हमारे ख़िलाफ़ कैसे शहादत दे दी, तो वो जवाब देंगे कि हमें उसी खुदा ने गोया बनाया है जिसने सबको गोयाई अता की है और तुमको भी पहले दिन उसी ने पैदा किया है और अब भी पलट कर उसी की बारगाह में जाओगे। यानी हम जो भी आमाल अंजाम देते हैं हमारे आज़ा और जवारे उसके गवाह हैं और अल्लाह हर बात का जानने वाला है, हमारे आमाल का निगरां है। ये बात हर वक्त जहनों में रहे। साथ ही दिनों की अज़मत का भी ख्याल रखें। रोज़े जुमा, शब जुमा और कुछ ख़ास औक़ात में हम जो भी नेक या बुरे आमाल अंजाम देते हैं उनकी जज़ा और सज़ा बढ़ जाया करती है। बस हमें चाहिए कि शब जुमा की अज़मत को पहचानें और इस रात में अपने गुनाहों से माफ़ी तलब करें और दुआए कुमैल के अलावा शब जुमा की दूसरी दुआओं को भी पढ़ने की कोशिश करें। इस शब की अज़मत को बयान करते हुए इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, शब जुमा गुनाहों से परहेज़ करो क्योंकि इस शब में गुनाहों की सज़ा कई गुना हो जाती है, जैसा कि नेकियों का सवाब भी बढ़ जाता है। और जो शख्स शब जुमा अलल ऐलान गुनाह अंजाम दे तो खुदावंद आलम उसकी उम्र के बराबर उसकी अज़ाब में मुब्तला कर देता है। और शब जुमा अलल ऐलान गुनाह करने का अज़ाब इस वजह से बढ़ जाता है क्योंकि उसने शब जुमा की हुर्मत को पामाल किया है। बस दुआ है बारगाह इलाही में कि हमें नेकी की तौफीक अता करे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।